की कक्षा में रचना के आधार पर वाक्य भेद भी शामिल हैं। वाक्य भेद, वाक्य का विभाजन प्रमुखतः दो रूप में किया जाता है, दो आधारों पर किया जाता है। जैसे नंबर 1 रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब सरल वाक्य बिल्कुल सिंपल है, असर्टिव सेंटेंस। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। लेकिन सरल वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया का होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे मोहन स्कूल जाता है, मोहन स्कूल जाता है। मोहन हंसता है, रमेश बीमार है, पुलिस ने चोर को पीटा आदि। तो इसमें देखिए सरल वाक्य हैं सारे, इसमें कर्ता भी है और क्रिया भी है। दूसरी बात आती है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र वाक्य होते हैं, 2 वाक्यों या उससे ज्यादा स्वतंत्र हो, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये दोनों पूर्ण अर्थ देने में सक्षम होते हैं। ये दोनों वाक्य अर्थ पूरा देते हैं, अलग अलग होते हैं। और ये और, तथा, फिर, या, अथवा, अन्यथा, किंतु, लेकिन, इसलिए आदि योजकों से जुड़े होते हैं। ये योजक चिन्ह बताएं आपको, यानी कि और, तथा, फिर, या, अथवा, किंतु, लेकिन, इसलिए आदि योजक चिन्ह है जो 2 वाक्यों को जोड़ देते हैं। जैसे हम लोग दिल्ली घूमने गए और वहां 4 दिन रहे। दोनों वाक्य अलग हैं अपने एक से। वह आई तो थी किंतु उसने कुछ नहीं कहा। 2 वाक्य हैं, वह आई थी किंतु उसने कुछ नहीं कहा। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य मत बोलो। सत्य तो बोलो लेकिन कड़वा सच मत बोलो। तो यहां पर भी परंतु से जुड़ा है। चुपचाप बैठो या यहां से चले जाओ। वे बीमार हैं अतः आने में असमर्थ, तो कारण हो गया। तीसरा प्रकार आता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में 1 से अधिक उपवाक्य होते हैं। उनमें एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा अन्य 1 या 1 से अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। एक तो प्रधान हो गया और उसके ऊपर और 1, 2, 3 वाक्यों को आश्रित हो सकते हैं। ये उपवाक्य परस्पर व्यधिकरण योजक, जैसे कि, यदि, अगर, तो, तथापि, यद्यपि, इसलिए आदि से जुड़े होते हैं। जैसे यदि मैं न आया होता तो काम नहीं बनता। अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। जो लड़का कमरे में बैठा वह मेरा भाई है। यानी एक वाक्य उस पर आधारित है, अधूरा है। एक वाक्य जोड़ देते हैं, पूरा हो जाता है। जब मैं छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था। जब मैं छोटा था, अब ये अधूरी बात हो जाएगी। तब जब जुड़ जाएगा कि मैं साइकिल खूब चलाता था, तो अब आपका पूर्ण वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। यदि इस बार वर्षा न हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाए, तो ये आपका मिश्र वाक्य। अब देखिए इसके बाद आते हैं कुछ वाक्य होते हैं आश्रित, जैसे अभी बताए एक दूसरे डिपेंड होते हैं। आश्रित वाक्यों के भेद हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आश्रित वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पहला संज्ञा उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के बदले में प्रयुक्त हुआ हो, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे रमेश बोला कि मैं दिल्ली जा रहा हूं। तुम नहीं आओगे मैं जानता था। तुम नहीं आओगे मैं जानता था। ये बात हो जाती है। तीसरी बात है, दूसरा है विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे आपकी वह किताब कहाँ है जो आप कल लाए थे। तो देखिए उस किताब की पूछ रहा, जो आप कल लाए थे, विशेषता है किताब की, जो आप कल लाए थे वही बात पूछ रहा। जो पैसे मुझे मिले थे वे खर्च हो गए, केवल वही पैसे जो मुझे मिले थे, उनकी विशेषता ये थी। उसी तरह से क्रिया विशेषण उपवाक्य आता है। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की कोई विशेषता बताता है, वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। इसके 5 भेद होते हैं, लेकिन हमें भेदों पर ध्यान न देकर के क्रिया विशेषण की मुख्य बात पर ध्यान देना चाहिए। ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा, त्यों ही गाड़ी ने सीटी बजाई। अब देखिए जैसे स्टेशन पर था तभी सीटी बजने काम हुआ, तो क्रिया की विशेषता है।
जहां तुम पढ़ते थे वहीं मैं पढ़ता था। देखो, जहां तुम पढ़ते थे वहीं पढ़ता, तो क्रिया विशेषण। यह वही विद्यालय है जहां पर मैंने शिक्षा प्राप्त की। तो क्रिया विशेषण यानी शिक्षा प्राप्त करने का काम किया, ये वही विद्यालय है। तो बेटा इस तरह से आपको काफी मदद मिलेगी वैसे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और भी बताऊंगा। ओके, बाय।